हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और इस वीडियो में कंपाइलर डिजाइन का वीक 2 का असाइनमेंट 2 का हम सॉल्यूशन मैंने बनाया था कल, तो उसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैनल से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जो कि मैं इस पर डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ। सो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, कोडिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड ही, DSA वगैरह। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स। रेगुलर एक्सप्रेशन सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। जस्ट वो जैसे आप दे सकते हो, ये एक रेगुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। और यहाँ भी दे दो, कुछ भी दे दो यार। ये एक तरह से क्या आउटपुट देगा, इसका अल्फ़ाबेट है जी के बीच का है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन ने बनाया इसका, और ये 1 दे सकता है और ये 0 0 दे सकता है। ये एक तरह से क्या होगा, स्ट्रिंग ही ना होगा। और क्या इसे स्ट्रिंग निकलवा सकते हो, 0 फिर 1 फिर 0। एक तरह से ये क्या है, स्ट्रिंग का फॉर्म है। डेट्स वाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेज है, कह सकते हो। रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है। दिस इज परफेक्ट आंसर। ओके, यस, यहाँ पे देखो दोस्त, कह रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ पैटर्न स्पेसिफाइंग द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रिंग। यस। Okay, move towards the next question. So the next question is here, which expression sum is equal to 3 plus 2 is tokenized? Then what is the token category of 3? Okay, so question is saying here token category. Here actually what is doing here, arithmetic operation means, and here 3 is integral, so that's why here ये तो नहीं होगा, आइडेंटिफायर नहीं है, arithmetic means वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर नो। 3 तो भाई असाइनमेंट नहीं ना। यस, इंटीजर यस है, एडिशन ऑपरेटर नो। आई थिंक सी इज परफेक्ट आंसर। यस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द Fortran language, Fortran is also a programming language that returns tokens identifier looking up to. Okay, do you know about Fortran language? Fortran language is basically removing this white space, ignoring. So यहाँ पे looking, wait first listen, do 5 operation is doing this up to, कहाँ तक देखेगा। यस, दिस इज परफेक्ट, ये डॉट। ओके, दिस वन इज सेइंग रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स विद एग्जैक्टली वन होना चाहिए, होगा एग्जैक्टली 1 एंड सेइंग मोर देन जीरोज, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। ओके, एंड सेइंग मोर देन जीरोज मीन्स ये कंपेयर हो रहा है एक तरह से। देखो तो कंपेयर किस में होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा में पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन किसका लिख सकते हो, फाइनाइट ऑटोमेटा का, तो CFG का तो लिख नहीं सकते हो। डेट्स वाई यार ये एम नॉट पॉसिबल। दिस इज परफेक्ट। देख सकते हो 1 मोर, ये कंपेयर हो रहा है। यहाँ पे हमको बार बार रिमेंबर करके रखना पड़ेगा, 1 मोर होना चाहिए, 1 और मोर देन क्या, 0 से होना चाहिए। सो यार डिफिकल्ट फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन इज फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए। डेट्स वाई दिस इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक इतना सही है अभी तक का, बाकी आगे जाओगे तो आएगा कॉन्सेप्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, which one of the following language over described by the regular expression? See carefully, this regular expression gives null, yes, and this here showing 0, या 0 तो रहेगा ही रहेगा, और this is also gives epsilon means nothing, and this is 0 means what you can say, on these places you can give anything, 0 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है। ओके, एंड इस प्लेसेस पे आपको 0 भी दे सकता है, 1 कुछ भी दे सकता है। इस प्लेस तो 0 रहेगा ही रहेगा, मीन्स एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। सो डेट्स वाई इसका आंसर क्या है, एटलीस्ट 2 0। यार 0 + 1 स्टार का मतलब पता है ना क्या होता है। स्टार मतलब इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 + 1 का पावर में 0 यूनियन, 0 + 1 का पावर 1 यूनियन, अगेन 0 + 1 का पावर 2 एंड इट्स कीप गोइंग। ओके, सो इसमें से क्या आ सकता, कुछ भी ले सकते हो, 0 ले लो, यहाँ से 1 ले लो, और यहाँ से 0 ले लो। सो ये आ सकते हैं अगर इसको 3 बार लेते हो तो। ठीक ना दोस्त, समझ लेना यार, इसमें एटलीस्ट 2 0 क्यों है इसका। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल अगेन, फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर टीओसी मजबूत होगा तो यार ये सब इजीली कर लोगे। अगेन ये क्वेश्चन इज सेइंग फाइनाइट ऑटोमेटा किसका इंप्लीमेंटेशन, जस्ट अभी मैंने बताया था ऊपर, रेगुलर एक्सप्रेशन। यस, दिस इज परफेक्ट। एनी ग्रामर नो भाई, पार्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन नो, दिस इज परफेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, कुछ इसमें खास कुछ करना ही नहीं है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग
इसको हटाओ पहले। The automation which allow transformation to new state without consuming any input मतलब समझ रहे हैं ना, इस स्टेट से डायरेक्ट स्टेट से पहुंच बिना इनपुट का, मीन्स एक तरह से नल ट्रांजिशन किस में होता है, एनएफए में होता है, डीएफए में नहीं हो सकता है दोस्त। डीएफए में सिर्फ उसके पास इनपुट होना चाहिए कुछ ना कुछ, ए चाहे बी, ओके फॉर रीचिंग टू दिस स्टेट। यार दिस इज एनएफए इज परफेक्ट, पुश डाउन नो, DFA no, all of the mention no, A is perfect, yes. I hope you got it, very simple question again. Okay, now moving to the next question, this question 9 number. The dash set of a states P of NFA is defined as a set of states reachable from the any state just, यार अभी हमने देखा एप्सिलॉन क्लोजर कह सकते हैं इसको, yes. वेरी सिंपल अगेन, ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया। और ये क्वेश्चन है बिटवीन एनएफ एंड डीएफए विच वन इज पावरफुल, ये कोई पावरफुल हो सकता है, एनएफ एंड डीएफए is same because we can convert DFA into NFA and we can convert NFA to DFA. Okay, so this is equally powerful. C is correct. Keep this in mind, DFA null moves, no null moves and can have epsilon moves. ऊपर अभी इस क्वेश्चन का आंसर वही था, इसका रेफरेंस दिखा दिया, बस हमें इसका रेफरेंस दिखाने हैं। सो इसको मैं निकालता हूँ। ओके ये सही है, वन पावरफुल इक्वली पावरफुल, इसका रेफरेंस उसमें नहीं दिया हुआ है। हाँ, सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड रिफर्स टू द, यह सिंपल है कन्वर्जन के लिए। देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कन्वर्जन बताया गया, ईयर दिस इज अ सबसेट कंस्ट्रक्शन, इसमें सबसेट बना के कन्वर्जन करते हो, यही ना, ये सिंपल अगेन ओवर, इसका आप लगा सकते हो ये ए। ओके नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग टू बी यूज्ड टू फॉर्म एनएफए फ्रॉम अ रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस अगेन थम्स अप कंस्ट्रक्शन मेथड। ओके ये अभी नहीं है इसमें, शायद अगला बार आएगा तो हेल्प हो जाएगा आपका इस तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट, अ सर्टेन कंपाइलर corrects, what is happening here, a certain compiler corrects error like fi to if automatically, this example here very simple, पैनिक मोड नहीं यार, पैनिक मोड आप देखोगे यहाँ पे तो फर्स्ट में ही है, पैनिक मोड बेसिकली सक्सेसिव कैरेक्टर्स आर इग्नोर्ड until visible from to, ये तो नहीं है, डिलीट वन कैरेक्टर फ्रॉम मीनिंग टू। ओके सो डिलीट कैरेक्टर नहीं है, रिप्लेस भी नहीं है, ट्रांसपोज एग्जिस्ट करता है, दिस इज परफेक्ट। आई थिंक इतना इनफ है, मैंने भी सबमिट कर दिया है, आप सबमिट कर देना, इजी क्वेश्चन है सारे। ओके तो ठीक है, मिलते हैं अगेन न्यू असाइनमेंट में, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलते हैं, थैंक यू।